हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसी तैयारी चल रही है 2024 नीट की? चल रही है अच्छी से? ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी मेन बुक है। ठीक है, जितनी बार चैप्टर पढ़ोगी उतनी बार तुम्हारी रिवीजन होगी और तुम्हें एक पे कमांड होता जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक ही पढ़ो और कमांड करो एनसीईआरटी पे। ठीक है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डाला भी है सर्कुलेटरी सिस्टम पे, इसको भी रिवाइज कर लेना। और भी कुछ एमसीक्यू चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं डालूंगा। और ऐसे मैं खुद भी डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डालूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ही ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है। तो इसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ तुम लोग को, ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है? जैसे कहीं भी हमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग हो जाता है, ज़्यादा चोट लगी तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। तो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग कैसे रुकता है, मतलब ब्लड क्लॉट कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वही ये भी हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, भी सेम चीज़ है। तो उसका मैकेनिज्म या प्रोसेस क्या है ब्लड क्लॉटिंग की? ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसको, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है। तो देखो, जैसे कहीं पे हमें चोट लगती है तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज करता है और टिश्यू के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें एक है प्लेटलेट्स, वो भी टूटता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, एट द साइट ऑफ इंजरी, या सिंपली हम एक शॉर्ट में लिखें इंजर्ड टिश्यू, टिश्यू जब इंजर्ड होगा तो एक केमिकल रिलीज करेगा। इसी तरह से यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट आ जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम पता है तुमको, थर्मोसाइट्स बोलते हैं। ये भी डिसइंटीग्रेट करता है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट्स एंड रिलीज। क्या रिलीज करेगा, ये केमिकल रिलीज करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी देखो, ये भी रिलीज कर रहा है, इसका भी नाम तुम्हारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो देखो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पहले प्लेटलेट के थ्रू आ रहा था, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन लिख दिए, सो दैट कि हम लोग इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यह प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जिस केमिकल का बना होता है वो होता है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड मतलब फास्फोरस और लिपिड का कॉम्बिनेशन का ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लेटलेट के थ्रू जो रिलीज हो रहा है। और यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन का, मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कि ये केवल एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ केमिकल, कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये फैक्टर्स क्या, यही फैक्टर्स है, मैं एनसीईआरटी से तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इन दिस what we have seen that injured tissue release a chemical, that chemical is known as thermoplastin. Similarly, at the site of injury, blood vessels gets damaged and that platelet disintegrate and also release a factor, and that factor is known as platelet thromboplastin. Both these two factors combine together with the help of calcium and some proteins, के साथ ये मिलके एक एंजाइम बना देगा। अब देखो, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे स्विच ओवर कर रहे हैं।
क्या बना देगा, कैल्शियम और प्रोटीन के साथ एक एंजाइम बना देगा। वो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या नाम हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बो सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिनेज। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग आ रही है गलत, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम बन गया। ठीक है, अब ये एंजाइम का क्या काम है, ये एंजाइम क्या करेगा बताओ। ये तुम्हारा जो प्रोथ्रोम्बिनेज था ना, वो फर्स्ट स्टेप हुआ ब्लड क्लॉटिंग का। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है ये यहाँ पे हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देगा, हेपरिन। क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लीडिंग रोकना है, मतलब क्लॉटिंग करना है, और हेपरिन क्या हमारा बॉडी का एंटीकोगुलेंट है। हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इट इज़ द एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट वो क्या है, हेपरिन है, जो ब्लीडिंग होने से रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे सॉरी जो एंटीकोगुलेंट है, जो एंटीकोगुलेंट, लेकिन यहाँ पे क्या क्लॉटिंग होना है, तो इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। इनएक्टिवेट्स हेपरिन को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज हेपरिन को इनएक्टिवेट कर दिया, और साथ साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कैटलाइज करेगा, क्योंकि एंजाइम है ये, कैटलाइज। अब देखो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है ये किस पे लगेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे लगेगा। प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जस्ट लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होता है, तो उसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन है। तो देखो ब्लड क्लॉटिंग में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक हेल्प करेगा, एक प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फिब्रिनोजन। ये सॉल्युबल प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और ये जो है प्रोथ्रोम्बिन वो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे लगेगा। देखो प्रो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी प्रो लगा हुआ है, और देखो लास्ट में यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है, AAC, मतलब एंजाइम हो गया। जैसे हम लोग एंजाइम को पहचानते हैं सफिक्स के बेसिस पे, जैसे प्रोटीन पे एंजाइम लगता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। तो देखो प्रोटीन से लास्ट वाला कुछ हटा दिया, IN, और लास्ट में क्या लगा दिया, AAC। तो AAC जहाँ लगा मतलब वो एंजाइम हो गया। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कहाँ लगेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे लगेगा, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में थ्रोम्बिन क्या करेगा कि ये थ्रोम्बिन कैटलाइज करेगा क्या, यहाँ पे किस पे, जो ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन है फिब्रिनोजन, इस पे लगेगा, एक्टिवेट करेगा कौन, थ्रोम्बिन, और इसको बदल देगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, इस रेसा टाइप का प्रोटीन है, जो सॉल्युबल है वो इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। और यह इनसॉल्युबल फिब्रिन जो है, ये इनसॉल्युबल फिब्रिन जो है वो हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट है, मतलब सिंपली बोल सकते हैं जो ब्लड सेल है, इसके साथ मिलके ये क्लॉट बना दिया, मतलब क्लॉटिंग हो गई, मतलब ब्लड का कोगुलेशन हो गया, ब्लड बंद हो गया, ब्लड का बहाना बंद हो गया। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होते रहेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस होगा। कभी कभी डिसऑर्डर भी होता है जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहता है, इस डिजीज का नाम क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फिब्रिन और ब्लड सेल क्या कर दिया, फिब्रिन बना दिया जो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में है। जैसे एक कट हो गया, मान लो ये ब्लड वेसल से, तो यहाँ पर क्या होगा, कट हो गया, मान लो यहाँ पे कट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ तुम्हें अलग कलर से, रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ था, जो कट हुआ था ना, इसको ब्लॉक कर दिया, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, मतलब जो कट हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे आया रेड वाला आया, और इसको क्या कर दिया, उसको वो प्लग इन कर दिया, मतलब उसको ब्लॉक कर दिया। यहीं पे क्या हो गया, जो फिब्रिन जो फाइबर है
उसमें बहुत सारा जो ब्लड सेल्स है वो ट्रैप हो गया और क्लॉट हो गया। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हो गया। तो देखो तुम्हें दो चीज़ याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग में एनसीईआरटी में केवल फिब्रिनोजन के बारे में बताया है, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन भी एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये हमारे बॉडी में बनता है लीवर में, लीवर में बनता है। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ तुम्हारे लिए, ठीक है। और एक और चीज़ जान जाओ कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के भी चाहिए होता है। तो विटामिन के का क्या रोल है यहाँ पे क्लॉटिंग में? तो प्रोथ्रोम्बिन को बनने के लिए विटामिन के चाहिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में तुम लोड कर लो कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली पार्ट, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ होता है प्रोथ्रोम्बिन से रिलेटेड, नेक्स्ट पेज में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तुमको और चीज़ मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम लोग बोल देते हैं पीटी। टाइम से पता चल रहा है तुमको समय। तो कितना समय चाहिए ब्लड को क्लॉट करने के लिए? टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, टाइम रिक्वायर्ड क्या चीज़ के लिए? हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब ब्लड कितना टाइम लेता है क्लॉट बनने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट, इट इज़ नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके। एक और वर्ड मैं यूज करता हूँ तुम्हें, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस को समझो कि थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस और इम्बोलस, थ्रोम्बस वर्सेस इम्बोलस, दोनों में डिफरेंस क्या है? इम्बोलस। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, हम ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा रेड कलर से बना देते हैं यहाँ पे तो अच्छा लगेगा। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इसके अंदर कहीं पे क्लॉट हो गया, कहीं पे क्लॉट हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरी एंड वेन, ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरी एंड वेन, या इवन हमारे हार्ट के अंदर भी ये चीज़ हो सकता है, कहीं पे क्लॉट हो जाएगा। तो इस क्लॉट को क्या बोल देंगे? थ्रोम्बस। ये जो क्लॉट हुआ ब्लड वेसल्स के अंदर, क्लॉट कहाँ हो रहा है? ब्लड वेसल्स में। थ्रोम्बस, यहाँ पे देखो बीच छूट गया है, सॉरी इसको फिर से लिख देता हूँ, थ्रोम्बस, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, थ्रोम्बस वर्सेस इम्बोलस में। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट हो गया इसको क्या बोल दिए? थ्रोम्बस। ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरी वेन, आर्टरी या वेन कुछ भी हो सकता है, या इवन हमारा हार्ट हो सकता है, हार्ट के अंदर भी कहीं पे क्लॉटिंग हो गई ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसको क्या बोल देंगे? थ्रोम्बस। और यही थ्रोम्बस जब टूट के निकलने लगा, ब्रेक करके निकलने लगा और एक जगह से दूसरे जगह चला गया, माइग्रेट कर गया, जैसे टूटने लगा और टूट के इस तरह से माइग्रेट करने लगा, जाने लगा, तो इसको क्या बोल देंगे? इम्बोलस। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये टॉपिक था थ्रोम्बस इम्बोलस, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता जब हम इम्बोलिज्म बोल देते हैं कि वेन में इम्बोलिज्म हुआ तो नहीं समझता कि क्या हुआ। तो जस्ट एक इम्बोलस से ही इम्बोलिज्म से ही हुआ। तो इम्बोलिज्म या इम्बोलस मतलब हो गया कि ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पे क्लॉट था, बना, उस क्लॉट को थ्रोम्बस बोल दिए। क्लॉट किसी कारण से ब्रेक हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में वो टूटने लगा, जैसे मान लो सपोज करो कि पाइप है, फिर एग्जांपल देते हैं तुमको पाइप का, पानी का, कि वो पानी का पाइप है, इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह गंदगी फंस गई, तो गंदगी जो जमा गई वो क्या हो गया? थ्रोम्बस। अब इधर से पानी का प्रेशर आ रहा है, थ्रोम्बस है। इधर से वाटर का फ्लो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो क्या हुआ? फ्रैगमेंट्स हुआ, टुकड़ा, तो धीरे टूटेगा ना, तो ये टूटा,
फ्रैगमेंट्स में आया और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया, इसको क्या बोलते हैं? इम्बोलस। जो मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, इसको क्या बोल देंगे? इम्बोलस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो फिर से अगर हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज, तो समझ गया तुम, फिर से रिपीट कर देता हूँ। टिश्यू इंजर्ड हुआ, टिश्यू जब इंजर्ड हुआ था क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो क्या भी स्पेलिंग था छूट गई है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं, यहाँ भी देखो गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा यहाँ पे। थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, तो स्पेलिंग में थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया ये। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया प्लेटलेट के थ्रू और इंजर्ड टिश्यू के थ्रू, और कैल्शियम आयन और प्रोटीन और कुछ सम प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा में, उसके साथ ये कंबाइन करके क्या बना दिया? कंबाइन करके बना दिया। नेक्स्ट में क्या था? कंबाइन करके बना दिया प्रोथ्रोम्बिनेज इंजाइम हो गया। ये इंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया और हेपारिन को इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन लगेगा किस पे? फिब्रिनोजन को, जिसके चलते फिब्रिन बदल गया। तो तुमको देखो यहाँ पे दो चीज याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि थ्रोम्बिन में बदल रहा है, किसके प्रेजेंस में? प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में। प्रोथ्रोम्बिन बदल रहा है थ्रोम्बिन में, किसके प्रेजेंस में? प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रोम्बिन का, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा विटामिन चाहिए होता है। तो कौन सा विटामिन चाहिए होता है बनने के लिए? विटामिन के, जस्ट हमने देखा था विटामिन के। ठीक है, कहीं पे था दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? तो लिवर में बनता है। तो याद रखना है क्या क्या तुम्हें है कि पहला प्रोथ्रोम्बिन क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में है, वहीं एक्टिव होगा थ्रोम्बिन में, जब होगा तभी आगे का प्रोसेस होगा। तो ये तुम्हें याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, बाय।